चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं इस बिल का समर्थन विशेष रूप से इसलिए करता हूं कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिसका उल्लेख बिल के उद्देश्यों में किया गया है। इस बिल में ऐसी मोटर गाड़ियों पर कर बढ़ाने का प्रावधान है जिनका प्रयोग बड़े आदमी करते हैं या उनके द्वारा करवाया जाता है, लेकिन जिस मोटर गाड़ी को एक अपाहिज या कमजोर वर्ग का आदमी चलाता है उस पर कर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। एक अच्छी परंपरा है और इससे हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी सरकार को समाजवादी समाज की स्थापना करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। दिल्ली में सड़क कर की वसूली एक विशेष कार्यालय द्वारा की जाती है। वह खर्च करने के बाद बची धनराशि को दिल्ली निगम आदि को दे देता है। वे सड़कों की मरम्मत पर और दूसरी सुविधा देने पर इसको खर्च करते हैं और यही इस राशि का एकमात्र लक्ष्य होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से एक बात दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ पर भारत सरकार के कार्यालय और दूसरे देशों के दूतावास हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों की कॉलोनियों की सड़कें बहुत अच्छी हालत में हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली और देहाती इलाकों में यदि सड़क पर दृष्टि डाली जाए तो बहुत ही खराब हालत है। दिल्ली ऐसा शहर है जो पूरे देश का हृदय है। यह भारत की राजधानी है और एक बड़ा नगर है। यहाँ हर साल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नई बस्तियां और कॉलोनियां बनती जा रही हैं। आप उन कॉलोनियों में जाकर सड़कों की हालत देखें, वहां की हालत बहुत खराब है, जिसकी तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन सुझावों पर विचार करके दिल्ली में मोटर गाड़ियों के मालिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि सड़कों की हालत जहाँ जहाँ खराब है वहाँ उनको जल्दी ठीक किया जाना चाहिए, जिससे कि मोटर गाड़ियों को कोई नुकसानी का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, किसी भी दिन आप उस दफ्तर में चले जाएं, वहां आपको बहुत अधिक संख्या में लोग नजर आएंगे। एक आदमी को छोटे छोटे कामों के लिए कई बार परेशान किया जाता है और उसकी बात को सुना नहीं जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से
निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाइसेंस प्रणाली में सुधार लाया जाए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत से लोग करों की चोरी भी करते हैं। ऐसे लोगों की देश में कमी नहीं है। इन लोगों के खिलाफ आपको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। माननीय सभापति जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने अविश्वास प्राप्त कर अपने विचार बड़ी भावना के साथ और अपने दिल की गहराई के साथ व्यक्त किए हैं। आज हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है। देश में ऐसी शक्तियां जन्म ले रही हैं जो देश को टुकड़ों में बांट देना चाहती हैं। इस प्रकार की शक्तियों का मुकाबला किस प्रकार से किया जाए, इस पर हमारे विरोधी दल के सदस्यों को विचार करना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि विरोधी दल देश की मूल समस्याओं से मुंह मोड़कर दूसरी साधारण बातों की तरफ ध्यान देने लगता है। मैं विरोधी दल के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर जब हम विचार करना चाहते हैं कि वे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे देश में क्षेत्रीय सवालों को लेकर, भाषा के प्रश्नों को लेकर हमारे नागरिकों आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों पर विचार करते समय हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो जाए। आज हम सीमाओं पर क्या देख रहे हैं? एक तरफ तो पाकिस्तान आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ चीन हमारी सीमाओं पर विवाद खड़ा कर रहा है। आज हम सभी को इस बात को महसूस करते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीय नारों को देने वाली पार्टियां बढ़ रही हैं। इनका मुकाबला हमें राजनीतिक स्तर पर करना चाहिए। मैं इस बात का भी जोर देकर करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि हमारे देश के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जो प्रश्न खड़े हुए हैं, वे सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें दो राय नहीं हो सकती है। आज हमारे देश के अंदर क्षेत्रीय असंतुलन है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जनता के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी इन पिछले 20 वर्षों के अंदर आर्थिक प्रगति दूसरों के मुकाबले कम हुई है और इसको लेकर आज
इनके अंदर एक असंतोष की भावना पैदा हो रही है। विराम। डिक्टेशन को जैसा बोला गया है जरा सा भी सेंस मत लगाना कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था। जैसा बोला गया वैसे ही लिखिएगा और वैसे ही ऑडियो से मिलाइएगा, ठीक है। आपको कई जगह बीच बीच में लगेगा कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, अपनी तरफ से संशोधन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है।